नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी साथी अनामिका। स्वागत है व्रत कथा। जय श्री गणेश। संकटों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की यह अद्भुत व्रत कथा सुनने से ही मनुष्य के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर विराजमान थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने शिव जी से चौपड़ खेलने का आग्रह किया। भोलेनाथ मुस्कुराकर मान गए, लेकिन प्रश्न यह उठा कि हार जीत का निर्णय करेगा कौन। तब शिव जी ने कुछ तिनकों से एक बालक की प्रतिमा बनाई, उसमें प्राण फूंके और कहा, बेटा, हमारी हार जीत का फैसला तुम करोगे। खेल प्रारंभ हुआ। 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती विजयी हुई। परंतु जब निर्णय का समय आया, उस बालक ने भोलेनाथ को विजेता घोषित कर दिया। माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया, जा, तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक डर गया। उसने माता से क्षमा मांगी। बोला, माते, मुझसे भूलवश ऐसा हुआ है, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। तब करुणामयी पार्वती बोली, जब यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, वे तुम्हें श्री गणेश व्रत की विधि बताएंगी। उस व्रत को करने से तुम अपने कष्टों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। समय बीता, नाग कन्याएं आईं। उन्होंने गणेश व्रत की विधि बताई। बालक ने पूरे 21 दिन तक श्रद्धा और भक्ति भाव से गणेश जी का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो, क्या वर चाहते हो। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकूं। गणेश जी ने वरदान दिया और बालक स्वस्थ होकर आनंदित मन से कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने भगवान शंकर और माता पार्वती को अपनी पूरी कथा सुनाई। माता पार्वती, जो खेल के दिन से रुष्ट थी, उनका क्रोध भी गणेश व्रत के प्रभाव से शांत हो गया। तब महादेव ने स्वयं माता पार्वती को यह व्रत विधि बताई। माता ने भी 21 दिन तक व्रत कर गणेश जी का पूजन किया और अंततः अपने पुत्र कार्तिकेय से आ मिली। तभी से गणेश चतुर्थी व्रत का शुभारंभ हुआ और आज तक यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। जो भी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। गणपति बप्पा मोरया। मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें नई कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।